हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एग्जाम स्टडी आर्ट पर। राजस्थान पॉलिटी जो हमारे द्वारा शुरू की गई है उसका एक और वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। इसमें हम आज बात करेंगे विधानसभा की शक्तियों व कार्य के बारे में, क्योंकि इससे पहले जो हमारा वीडियो लेक्चर रहा था उस पर हम विधानसभा की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो उसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, परंतु उससे पहले जो भी इस चैनल पर नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे इन क्वेश्चंस के बारे में कि इन क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर्स पता हैं तो आप मुझे इसके कमेंट बॉक्स में बताएं, अदरवाइज जो आपको इनके आंसर्स आगे मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए हैं। और इसके अंदर मैं एक और क्वेश्चन ऐड करता हूं कि जो इसमें संशोधन किया गया था राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये कब किया गया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। सेकंड क्वेश्चन है, क्या राज्यपाल धन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, विधान परिषद कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। पांचवा क्वेश्चन है, क्या विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकती है। तथा छठा क्वेश्चन है, विधानसभा विधान परिषद के कितने सदस्यों को चुनती है। इन सभी के आंसर्स आपको आगे मिल ही जाएंगे आगे के जो लेक्चर में। अगर आपको पता है फिर भी इनके में से किसी का आंसर तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। चलिए बात करते हैं विधानसभा की कार्य व शक्तियों के बारे में। जिन राज्यों में विधानमंडल का एक सदन है वहां पर जो है विधानमंडल की सभी शक्तियों का प्रयोग जो है विधानसभा के द्वारा किया जाता है। यानी कि अगर राज्य में एक सदनीय व्यवस्था है, यानी कि सिर्फ वहां पर विधानसभा है, तो वहां पर जितनी भी सारी शक्तियां हैं विधानमंडल की, वो सारी शक्तियां विधानसभा के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। और जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी कि वहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही है, तो वहां पर जो विधानसभा होती है वो अधिक प्रभावशाली होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे विधायी शक्तियों के बारे में कि विधानसभा की क्या क्या विधायी शक्तियां होती है। जो विधानसभा और राज्य सूची और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का उसे अधिकार दिया गया है। यानी कि जो राज्य की जो व्यवस्था है उसे बनाए रखने के लिए जो राज्य है वो राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का उसे अधिकार दिया गया है। जो राज्य सूची है उसमें 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं, परंतु जो मूल संविधान था उसमें जो राज्य सूची के अंदर 66 और जो समवर्ती सूची है उसमें 47 विषय रखे गए थे। परंतु जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था संसद के द्वारा 1976 में, उसमें जो 5 विषय जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर किए गए थे वो कौन कौन से 5 विषय हैं। पहला था शिक्षा, दूसरा था वन, तीसरा था नाप एवं तोल तथा चौथा वन्य जीवों की एवं पक्षियों का वन संरक्षण एवं जो पांचवा था वो न्याय का प्रशासन। इन पांचों विषयों को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया था। यदि किसी राज्य में विधानमंडल की द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी कि वहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो जो विधेयक है सबसे पहले विधानसभा में पेश किया जाएगा, वो विधानसभा में पेश होगा और उसके बाद जो है विधान परिषद के पास जाता है। एक बार जब विधान परिषद के पास जाने के बाद यदि उसे वो रद्द कर दे या 3 महीने तक कोई कार्यवाही न करे या उसमें कोई संशोधन कर दे जो कि विधानसभा को स्वीकृति ना हो, और फिर विधानसभा उस विधेयक को दोबारा पास कर सकती है। यानी कि ऐसा कि अगर कोई विधेयक जो है विधान परिषद के पास गया और विधान परिषद ने उसे रद्द कर दिया, यानी उस पर कोई या फिर उस पर कोई कार्यवाही नहीं की 3 महीने तक, या उसमें कोई संशोधन कर दिया या उसे स्वीकृति नहीं देती है, तो उस स्थिति में जो विधानसभा क्या करती है उसे दोबारा पास करती है विधानसभा और उसे वापस से किसके पास विधान परिषद के पास भेजती है। अगर उस स्थिति में जब विधानसभा के पास जब दोबारा बिल जाता है तो वो 1 महीने तक कोई कार्यवाही ना करे या दोबारा उसको रद्द कर दे या ऐसा कोई संशोधन कर दे जो विधानसभा को जो है स्वीकृत ना हो, तो तीनों ही अवस्थाओं में जो है बिल दोनों सदनों से पास समझा जाता है। यानी कि अगर विधानसभा अगर दोबारा उस पर कार्यवाही नहीं करती है तो उस स्थिति में जो बिल को जो है पास माना जाता है। अगर बिल एक बार जो विधानसभा और विधान परिषद दोनों से पास हो जाए तो उसके बाद जो बिल है राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल जो है उसे अपनी स्वीकृति दे सकता है या उसे राष्ट्रपति की जो स्वीकृति के लिए भी रख सकता है, या फिर उसे पुनर्विचार यानी दोबारा विचार करने के लिए भी भेज सकता है, या फिर उस पर कुछ निर्देश ना दे और उसे वापस भेज सकता है। ये जो राज्यपाल की शक्तियां होती हैं जो हम राज्यपाल का जो लेक्चर है उसके अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपको इसका भी अगर वीडियो देखना हो हमारा राज्यपाल वाला, तो उसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। परंतु यदि विधानसभा या विधानमंडल में इस बिल को दोबारा पास करके भेजें तो राज्यपाल इसे अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है।
यानी कि जो अगर राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना कर दे या फिर उसे क्या है जो वापस पुनर्विचार के लिए भेजता है, तो विधानसभा जो है उस बिल को और वापस दोबारा से उसमें थोड़ा सा संशोधन करे या ना भी करे और उसको वापस से पास करके अगर राज्यपाल के पास भेजती है, तो राज्यपाल को उसे अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। वो उसे अस्वीकार कर सकता है या दोबारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, उसे उसे उसके पास ही करना पड़ता है। वित्तीय शक्तियाँ, विधानसभा की क्या-क्या वित्तीय शक्तियाँ होती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। विधानसभा राज्य के वित्त पर नियंत्रण रखती है। जो विधानसभा है, वित्त विधेयक और जो धन विधेयक, इन दोनों के द्वारा जो है वित्त पर नियंत्रण रखती है और विधानसभा की मंजूरी के बिना जो सरकार है, वो विधानसभा की स्वीकृति के बिना राज्य सरकार न तो कोई कर लगा सकती है और ना ही कोई पैसा खर्च कर सकती है। इसी के द्वारा जो है जो विधानसभा राज्य के जो वित्त पर नियंत्रण रखती है। और एक और जो विधानसभा के अंदर जो धन विधेयक है, वो ओनली विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। और जो संसद के मामले में भी यही लागू होता है कि लोकसभा में ही जो है धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। और जो वार्षिक बजट होता है वह भी विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, जिसके द्वारा जो सरकार का जो मुखिया होता है, जो मुख्यमंत्री और जो या वित्त मंत्री जो है इसको जो है विधानसभा के पटल पर रखता है और अपनी नीतियों का जो है बताया जाता है वार्षिक बजट के द्वारा। जो विधान विधेयक है वो विधान परिषद के जो अगर विधानसभा में पास हो जाएगा उसके बाद विधान परिषद के पास भेजा जाता है। विधान परिषद इसे अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकती है। अगर जो विधान परिषद है वो धन विधेयक को न तो रद्द कर सकती है या फिर रद्द नहीं कर सकती उसको, और 14 दिन तक अगर वो कोई कार्यवाही नहीं करती है तो उसे जो है पास मान लिया जाता है। यानी कि जो अगर उसके बाद 14 दिन के बाद अगर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है विधान परिषद, तो उसे पास मान लिया जाता अपने आप। उसके बाद जो है राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और राज्यपाल भी जो है वो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता, उसे उसके जो है धन विधेयक पर स्वीकृति देनी ही पड़ती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, विधानसभा के द्वारा जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है वेरियस चीज़ों के द्वारा जो विधानसभा के अंदर होती है उनके द्वारा, जैसे कि आलोचना कर कर, पूरक प्रश्न या प्रश्न पूछकर, इन सभी के द्वारा जो है नियंत्रण कार्यपालिका के ऊपर यानी जो गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर रखा जाता है। क्योंकि जो विधानसभा के अंदर जो मंत्रिपरिषद होती है यानी जो गवर्नमेंट होती है वो अपने समस्त कार्य और जो नीतियाँ होती है उनके लिए जो है विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। यानी जो भी मंत्रिपरिषद के द्वारा कार्य किया जाता है नीतियाँ की जाती हैं उन सभी का जवाब जो है उसे विधानसभा के अंदर दिया जाता है। और जो समस्त मंत्री होते हैं उनकी आलोचना जो है विधानसभा के अंदर की जा सकती है, उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उनके कार्य में ये खामियां थी या उनकी नीति में क्या खामियां थी, या फिर उनके भी कुछ पूरक प्रश्न पूछकर उन पर जो है पूर्ण नियंत्रण जो है विधानसभा के द्वारा कार्यपालिका पर रखा जाता है। विधानसभा चाहे तो विधान परिषद को हटा सकती है, यानी कि जो विधानसभा है वो गवर्नमेंट को भी हटा सकती है। विधान परिषद को हटाना मतलब गवर्नमेंट को हटा देना, ये यही होता है। विधानसभा के द्वारा जो है इसको कभी भी मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है। वो कैसे, अगर विधानसभा में अगर जो है मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए या फिर धन विधेयक अस्वीकृत कर दे या जो मंत्रियों की वेतन की कटौती होती है उसे अस्वीकार कर दे, इन सभी के द्वारा जो ये महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं उन्हें अस्वीकृत कर दे, तो मंत्रिपरिषद को क्या होता है त्याग पत्र देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यानी कि जो है कुछ भी मंत्रिपरिषद की कुछ भी जो कार्यवाही है वो विधानसभा के अंदर ना होने दी जाए, तो इस पर जो है विधानसभा में जो मंत्रिपरिषद होती है उसे अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। संवैधानिक कार्य, विधानसभा के द्वारा क्या क्या संवैधानिक कार्य किया जाता है उसके बारे में हम देखते हैं, परंतु ये शक्ति जो है विधानसभा को बहुत कम प्राप्त है, क्योंकि जो संविधान का संशोधन है ये अधिकार इसे नहीं, विधानसभा को नहीं दिया गया है। यानी संविधान में संशोधन जो है विधानसभा के द्वारा नहीं किया जा सकता, ये अधिकार सिर्फ ओनली संसद को प्राप्त है। संशोधन के अधिकार संसद को प्राप्त है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, तथा परंतु संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें संसद अकेले संशोधन नहीं कर सकती। यानी कुछ जो संशोधन है वो विधानसभा की स्वीकृति के बिना भी नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि अगर कोई संशोधन किया जा रहा है संसद के द्वारा, तो वो अगर मूल ढांचे से संबंधित है जो कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा बताया गया है, तो उसमें जो है देश के आधे राज्यों की स्वीकृति की जरूरत होती है, यानी आधे जो राज्य हैं उनकी विधानसभा की स्वीकृति की जरूरत होती है। उस स्थिति में जो है ये थोड़ी सी शक्ति जो है विधानसभा को दी गई। चुनाव संबंधी कार्य, विधानसभा क्या क्या चुनाव संबंधी कार्य करती है, इसमें भी जो है विधानसभा जो है
राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, यानी इसका अधिकार उसे दिया गया है। परंतु जो विधान परिषद है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकती, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो निर्वाचित नहीं होते हैं, उन्हें मनोनीत किया जाता है। कुछ मनोनीत होते हैं और तथा उनको कुछ को जो है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा और वरिष्ठ तरीके से उन्हें जो है चुना जाता है, इसीलिए जो है ये भाग नहीं लेते हैं। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य जो है विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को चुनते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के जो राज्य प्रतिनिधि होते हैं उनको भी चुनकर भेजते हैं, यानी कि जो राज्यसभा के जो सभी सदस्य होते हैं उनको जो उनकी चुनने की जिम्मेदारी विधानसभा के सदस्यों की होती है। राज्य विधानसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं, यानी कि जो चुनाव संबंधी कार्य में ये भी है कि जो विधानसभा के जो जितने भी सदस्य चुन के आते हैं वो अपने में से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। विधानसभा की कार्य और शक्तियों के बारे में हम देख चुके हैं। ये जो विधानसभा की अभी तक हमने बात की है, ये सभी विधानसभा की कार्य और शक्तियां होती हैं। ये क्वेश्चंस थे, होपफुली आपको इनके आंसर्स मिल चुके हैं। फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, राज्य सूची में जो है 61 विषय रखे गए हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं। क्या राज्यपाल धन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है? जी नहीं, राज्यपाल जो है धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता, उसे उसकी स्वीकृति धन विधेयक पर स्वीकृति देनी ही पड़ती है। विधान परिषद कितने दिन तक धन विधेयक को रोक सकती है? तो ओनली 14 दिन तक जो है धन विधेयक को विधान परिषद रोक सकती है, उसके बाद वो जो है धन विधेयक अपने आप पास माना जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सामूहिक रूप से जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तथा व्यक्तिगत रूप से जो है मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि राज्यपाल के द्वारा ही जो है उनकी नियुक्ति की जाती है। क्या विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकती है? जी नहीं, विधान परिषद जो है अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं कर सकती, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो उसे भंग करने का अधिकार भी जो है विधानसभा को ही होता है। इसीलिए जो अविश्वास प्रस्ताव है वो विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। विधानसभा विधान परिषद के कितने सदस्यों को चुनती है? तो 1/3 जो सदस्य हैं वो विधानसभा के द्वारा विधान परिषद के लिए चुने जाते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और तो इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।